हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजे क्लासेस। आज से हम दोबारा स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा पार्ट बी। जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था नेशनल इनकम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, आज हम इसको थोड़ा आगे का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग मैं थोड़ा सा पुराना कुछ पूछ लेता हूँ। कोई मुझे बताएगा फैक्टर सर्विस कितने तरह के होते हैं? नाम बताइए फैक्टर सर्विसेज के, फिर हम स्टार्ट करेंगे नई लैंड, क्लासेस। लेबर, कैपिटल, देखो, इंटरप्रेन्योरशिप। लैंड, लेबर, 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 कैपिटल, 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 इंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप। शाबाश। तो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था सर्कुलर फ्लो क्या होता है इनकम का, रियल फ्लो क्या होता है, मनी फ्लो क्या होता है, फैक्टर पेमेंट और फैक्टर इनकम क्या होती है। आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में, जो हमारा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले कोई भी मुझे बताना चाहेगा गुड्स में और सर्विस में क्या अंतर होता है? ये दो वर्ड होते हैं, एक होता है गुड्स, एक होता है सर्विसेज। दोनों में क्या भाई अंतर है? गुड्स को हम देख सकते हैं भाई और भाई हम सर्विस को भाई देख नहीं सकते, वो इनविजिबल रहती है। बस हम उसको बस फील कर सकते हैं। जैसे भाई आप हमको बस सर्विस दे रहे हो। हाँ, जैसे बिल्कुल सही। भाई जैसे तो आपसे गुड्स मैं होते हैं, हम कंप्यूटर एग्जैक्ट खरीद वर्ड रहा यूज कर सकते हैं। गुड्स क्या होते हैं? टेंजिबल। और सर्विसेज आर इनटेंजिबल। हूँ। तो आज हम गुड्स के बारे में बात करेंगे। तो बेटा, जो गुड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं बेसिकली, फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स। ये मैंने यहाँ डिफरेंस लिखा हुआ है, लेकिन डिफरेंस समझाने से पहले मैं फाइनल इंटरमीडिएट के बारे में आपको बता देता हूँ। फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स बेटा वो गुड्स होते हैं जो या तो हम कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं या इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करते हैं। उन गुड्स को हम क्या कहते हैं? फाइनल गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं गया मार्केट से और मैं वहां से एक फर्नीचर लेके आया। मैं मार्केट गया, मैं वहां से ब्रेड लेके आया। मैं मार्केट गया, मैं वहां से गोल्ड ब्रेसलेट लेके आया। तो ये सारी चीजें क्या है? मेरे फाइनल गुड्स हैं। फाइनल गुड्स हमारे वो गुड्स होते हैं जिन्हें या तो हम अपने कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं या हम इन्वेस्टमेंट पर्पस। कंजम्पशन पर्पस क्या होता है? जिनको हम डेली अपनी डिजायर पूरा करना चाहते हैं। मन करा, चलो भाई आज हम बर्गर खाते हैं, तो बर्गर क्या है? हमारा फाइनल गुड है। बर्गर खाने का मन किया, बर्गर खा लिया। हमारा मन करा, हमने एक घर खरीद लिया, तो घर इन्वेस्टमेंट पर्पस से खरीदा, वो क्या है? हमारी इन्वेस्टमेंट है, फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स हमारे वो गुड्स होते हैं जो या तो हमारे कंजम्पशन के लिए लिए जाए या इन्वेस्टमेंट के लिए लिए जाए। उनको हम क्या कहते हैं? फाइनल गुड्स। लेकिन इंटरमीडिएट गुड, इंटरमीडिएट होते हैं मीडिएटर। मीडिएटर मतलब जो अभी बीच में है, अभी बने नहीं है, अभी बनने बाकी है। ये वो गुड्स होते हैं जो या तो फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज होते हैं, फर्दर प्रोडक्शन या रीसेल। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाय वाला हूँ। मैं चाय, आजकल बहुत फेमस हो रहे हैं चाय वाले ही, तो हम चाय का ही एग्जाम्पल लेते हैं। तो मैंने ना चाय बनाने के लिए दूध लिया। तो जैसे ही मैंने दूध लिया, उस दूध की मदद से मैं क्या बनाता हूँ? चाय बना के उस चाय को क्या करता हूँ? सेल करता हूँ। तो जो मैं दूध की मदद से चाय बना के सेल करता हूँ, तो ये जो है, जो मैंने दूध यूज किया, ये मेरा क्या है? इंटरमीडिएट गुड। इंटरमीडिएट क्या होता है? जो गुड्स हम यूज करते हैं या तो फर्दर प्रोडक्शन या रीसेल के लिए। तो देखो, इसका फर्दर प्रोडक्शन हुआ ना, मैंने दूध की मदद से क्या बनाई? चाय बनाई और चाय बेची। तो चाय क्या है? हमारा फाइनल गुड, क्योंकि ये कंजम्पशन के लिए यूज हुआ। लेकिन मिल्क क्या है? हमारा इंटरमीडिएट गुड। गुड्स है ना बेटा, फाइनल भी हो सकता है, इंटरमीडिएट भी। वो डिपेंड करता है उसके यूज करने के तरीके पे। जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, जो चीजें या तो कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट के लिए यूज हो, फाइनल है। जैसे बहुत से लोग हॉस्टल में रहते हैं, वो जाकर क्या करते हैं? दूध का पैकेट खरीदा, उसको टी किया और उसको दूध पी गए, तो वो क्या है? उनके लिए फाइनल। लेकिन वहीं पे एक टी वेंडर, वेंडर होता है जो सामान बेचता है। अगर टी वेंडर उसी दूध के पैकेट को यूज करके क्या बना रहा है बेटा? चाय बना के बेचता है, तो उसके लिए क्या है? वो इंटरमीडिएट। तो मतलब जो रीसेल कर रहा है या फर्दर प्रोडक्शन। तो अभी रीसेल का एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे आसपास लोकेलिटी में बहुत सारी दुकानें होती हैं जो क्या करती हैं? कोल्ड ड्रिंक की बोतल को खरीदती हैं, फिर उनको बेचती हैं। होलसेलर से लिया और फिर वो उसको बेचते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? रीसेल कर रहे हैं। तो उनके पास भी जो गुड्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? इंटरमीडिएट गुड। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो या तो रीसेल के लिए यूज होते हैं या फर्दर प्रोडक्शन के लिए। प्रोडक्शन बाउंड्री का मतलब होता है कि अभी गुड्स अभी है कहाँ। फाइनल गुड्स जो होता है बेटा, वो प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर चुका होता है। क्रॉस कर चुका होने का मतलब क्या होता है? वो अपने एंड कस्टमर, एग्जैक्ट हम वर्ड यूज कर सकते हैं, वो एंड कस्टमर के पास है। लेकिन जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं वो अभी हमारे एंड कस्टमर के पास नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी दूध की थैली वो टी वेंडर के पास है। अब टी वेंडर वाला उस दूध से क्या बनाएगा? चाय। चाय पहुंचेगी कस्टमर के पास, तो अभी ये बीच में कहीं है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स। अब बात करते हैं वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन का मतलब होता है वैल्यू में ऐड होना। जैसे चाय वाले ने दूध से चाय बनाई, तो दूध की वैल्यू ऐड हुई।
क्योंकि दूध जितने का है उतने की चाय नहीं जाएगी, चाय उससे ज्यादा की जाएगी। तो ये जो चीज होती है वैल्यू एडिशन फाइनल में तो नहीं हो पाती, लेकिन इंटरमीडिएट में हर स्टेज पे होती है। ठीक है, अब नेशनल इनकम की बात करें। नेशनल इनकम में बेटा फाइनल को तो इंक्लूड करते हैं, लेकिन हम इसको इंक्लूड नहीं करते। इसको इंक्लूड करने का रीजन क्या है, अभी इसकी वैल्यू ऐड होना बाकी है, और जब ये फाइनल बन जाएगा तब जाके ये इकोनॉमी में ऐड हो जाएगा। हम इसका एग्जांपल समझते हैं। जैसे किसी हाउस होल्ड ने, जैसे मैं गया मार्केट और मैंने कोई बनाना लिया, उसको कंज्यूम किया, तो ये क्या है, फाइनल गुड्स। लेकिन सेम टाइम पे वही बनाना किसी जूस सेलर वाले ने लिया और वो उसने बनाना शेक बनाया, तो जो बनाना शेक बनेगा तो वो क्या है बेटा, इंटरमीडिएट गुड, क्योंकि केला यूज होगा बनाना शेक बनाने के लिए, तो ये क्या है हमारा इंटरमीडिएट। मिल्क खरीदा किसी हाउस होल्ड ने, तो अगेन ये क्या कहलाएगा, फाइनल गुड। लेकिन अगर वही मिल्क खरीदता है कोई रेस्टोरेंट वाला और वो उससे क्या बनाता है, डिशेज बनाता है, तो वो क्या कहलाएगा बेटा, जैसे उसने कुछ मीठा बनाया, ठीक है, या उसने क्या बनाया, चाय बनाए, जूसेस प्रोवाइड किए किसी रेस्टोरेंट वाले ने, तो ये क्या होगा बेटा, इंटरमीडिएट गुड्स। दूसरा, मशीन खरीदी किसी मैन्युफैक्चरर ने, कोई भी मैन्युफैक्चरर होता है जो मशीन खरीदता है तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट पर्पज से खरीदता है, तो क्या हो गया, फाइनल गुड्स। लेकिन किसी मशीन खरीदी डीलर ने, डीलर वो होता है जो मशीनें बेचता है, तो उसने किसके लिए खरीदी बेटा, रीसेल के लिए खरीदी, तो ये क्या कहलाएगा, इंटरमीडिएट गुड। तो हम फाइनल और इंटरमीडिएट क्या होते हैं, फाइनल सिंपल भाषा में वो गुड्स जो यूज होते हैं या तो कंजम्पशन के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए। इंटरमीडिएट गुड वो गुड्स होते हैं जो यूज होते हैं या तो रीसेल के लिए या फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड। कोई मुझे कोई और एग्जांपल देगा इन सब के अलावा जो मैंने एग्जांपल दिया, कि कोई गुड फाइनल और इंटरमीडिएट हो सकता है, अलग अलग केसेस बता के, कोई भी, कोई ऐड ऑन करना चाहता है बेटा कुछ। जैसे भाई चिप्स का पैकेट लिया और खा लिया, तो फाइनल हो गया। लेकिन अगर फाइनल आप हो एक गया। जनरल स्टोर वाले हैं आलू लिया, और आपने उसको रीसेल के लिए खरीदा है, तो क्या है वो, इंटरमीडिएट गुड। इंटरमीडिएट। कोई और बताना चाहेगा कोई एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल था ये, एनीवन। नहीं बताना किसी को भी, तो अभी आपको समझ नहीं आया भाई, इसका। हाँ बोलो। भाई जैसे आपने इसमें लिख रखा मशीन परचेज बाय मैन्युफैक्चर, ये चीज बताना भाई। मैन्युफैक्चरर का मतलब होता है जो किसी गुड्स से सर्विस का प्रोडक्शन करता है, तो उसने मशीन खरीदी, तो मशीन तो उसने इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदी है क्योंकि उसकी मदद से वो सामान बनाएगा, तो वो क्या है हमारा फाइनल गुड। लेकिन अगर कोई बंदा मशीनें खरीद के वो मशीनों को बेचता है, तो उसके लिए क्या है, रीसेल। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, दर्जी देखे होंगे, वो सिलाई मशीन रखते हैं अपने पास, तो जो उसके पास सिलाई मशीन होती है, ठीक है, वो क्या है उसके लिए फाइनल गुड। लेकिन एक बंदा होता है जो सिलाई मशीन बेचता है, तो बेचने वाला के लिए क्या है, वो इंटरमीडिएट गुड। ठीक है बेटा, चलो अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आपको बताना है कि ये फाइनल है या नहीं है। पहला, जूस परचेज बाय अ स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल कैंटीन। स्कूल कैंटीन से, ये सीबीएसई 2018 में आया हुआ है, जूस खरीदा है किसी स्टूडेंट ने, तो क्या है वो, फाइनल या इंटरमीडिएट। फाइनल। फाइनल क्यों, रीजन क्या होगा। भाई किसी ने डायरेक्ट कंज्यूम कर लिया ना भाई। बिल्कुल, क्योंकि फाइनल के दो रीजन है, या तो कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट। तो वो उसने किस पर्पज से खरीदा है, कंजम्पशन पर्पज से, तो वो क्या है हमारा फाइनल गुड्स है। अगला, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। मोबाइल सेट परचेज बाय मोबाइल डीलर, ये 2011 में आया हुआ है सीबीएसई। इंटरमीडिएट भाई। इंटरमीडिएट क्यों होगा। रीसेल के उसने लिए परचेज खरीदा है भाई करके इसे। बेचा है। बिल्कुल, ये किसके लिए है, रीसेल के लिए। रीसेल। फर्नीचर परचेज बाय स्कूल, एक स्कूल ने फर्नीचर लिया, भाई फाइनल है भाई, उन्होंने फाइनल है क्यों इन्वेस्टमेंट है, करा ना भाई। फाइनल है कंजम्पशन या भाई, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट भाई। इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए लिया है, वेरी गुड। हम्म। अनसोल्ड स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012, एक साल पूरी बीत गई है, स्टॉक नहीं बिका। फॉर एग्जांपल मानो मेरा कोल्ड ड्रिंक का काम है और पूरे दिन हो गया, कोल्ड ड्रिंक एक्सपायर भी हो जाएगी और वो कोल्ड ड्रिंक बिक नहीं पाई, तो वो क्या होगी, फाइनल या इंटरमीडिएट, बताइए, भाई इंटरमीडिएट है भाई वो। सोच के बताओ। कोई स्टॉक था वो बिक नहीं पाया, भाई दोबारा बोलना एक बार। अनसोल्ड स्टॉक। आप ऐसा एक दूसरा एग्जांपल ये समझ सकते हो, आप दूध बेचने का काम करते हो, तो कुछ दूध के पैकेट बच गए, वो बिक नहीं पाए आपके, तो क्या है वो, फाइनल या इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट। ठीक है, यहाँ थोड़े से आप गलत है। ये ना, जो भी स्टॉक बच जाता है और या एक साल से ज्यादा हो जाता है, वो ऑटोमेटिक फाइनल हो जाता है। फाइनल होने का लॉजिक ये है, आपने सुना होगा कोई दूध का काम करता होगा तो वो बोलते होंगे यार आज नहीं बिक पाया, तो अपने घर वालों को ही वो कंज्यूम करा देते हैं, क्या बोलते हैं, भैया तुम ही कंज्यूम कर लो क्योंकि अब तो ये बेकार हो जाएगा वरना। तो जो भी सामान बिक नहीं पाता, बच जाता है, तो उन्हीं को वो खुद के पर्पस के लिए यूज कर लेते हैं, तो वो क्या बन जाता है, फाइनल गुड्स बन जाता है। फाइनल। ठीक है बेटा,
चलो अगला, जो एसी है एक होटल में, वो फाइनल है या इंटरमीडिएट है? एक होटल में एक एसी लगा हुआ है, फाइनल है भाई, फाइनल है, क्यों? क्योंकि वो भाई रुकन में इन्वेस्टमेंट लगा करी है हुआ है। उन्होंने। क्या है बेटा? भाई उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है अपने होटल में। इन्वेस्टमेंट की है, बिल्कुल सही। एक एक बात बताना, मेरा काम है एसी बेचने का, मैं डीलर हूँ हम्म। एसी का, मैं एसी बेचता हूँ। अब मैं एसी का डीलर हूँ, तो मैंने अपने जहाँ पे मेरा शोरूम है, मैंने उसमें एक एसी लगाया हुआ है। तो वो जो एसी लगा हुआ है वो क्या है मेरे लिए, फाइनल या इंटरमीडिएट? भाई वो तो वो तो भाई फाइनल है। क्यों? मैं तो एसी बेचने वाला हूँ, तो फिर फाइनल क्या है? क्योंकि भाई आप इसे कंज्यूम कर रहे हो ना। हम्म, कंज्यूम कर रहे हो ना भाई इससे। कंज्यूम? मैं कैसे कंज्यूम कर हाँ रहा हूँ? भाई उसे यूज कर रहे हो आप, उस एसी को। तो उसे तो इन्वेस्टमेंट कहेंगे ना, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। इन्वेस्ट इन्वेस्टमेंट तो भाई आपको कुछ कमा के देती। नहीं, एग्जैक्ट वर्ड इसका मतलब नहीं होता कि इन्वेस्टमेंट का कंजम्पशन होता है, जिसको हम इसको तू कह सकता है कि हमारे ड्यूरेबल कंज्यूम है ना? ड्यूरेबल मतलब लंबे समय तक के लिए, ठीक है। अब बता, एक कार यूज हुई है एज ए टैक्सी, वो क्या है, फाइनल या इंटरमीडिएट? एक कार टैक्सी की तरह हम फाइनल है यूज कर भाई। रहे हैं, या एक बहुत चल रहा है आजकल, हमने अपनी कार ओला वालों को दे दी कि भाई ठीक है तुम यूज करवाओ हमारी कार को, तो ये हमारे लिए फाइनल है इंटरमीडिएट है? इंटरमीडिएट। क्या है? इंटरमीडिएट, अगर आपने भाई वो रीसेल कर दिया, अपनी कार रीसेल अपने कहाँ ओला की है? वालों को दे दी। रीसेल नहीं की मैंने, तो उनको यूज करने को दी है। भाई फाइनल है भाई। तो फाइनल है, फाइनल है। वेरी गुड, इन्वेस्टमेंट करा है। ठीक है। अब फाइनल गुड के अंदर दो कैटेगरी आ जाती हैं, ये बुक में लिख नहीं रहा, लेकिन ये बात है, फाइनल के दो पार्ट हो जाते हैं। एक हो भाई जाते हैं बेटा हमारे कंज्यूमर गुड्स, एक हो जाते हैं हमारे कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जिनको कंज्यूमर यूज करता है अपनी डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर गुड्स बनाने में मदद करते हैं, और वो इनडायरेक्टली कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हमें क्या चाहिए होता है, हमें मोबाइल फोन यूज करना है, मोबाइल फोन क्या है, कंज्यूमर गुड है। लेकिन कुछ मशीन जिनकी मदद से मोबाइल फोन बन के तैयार होता है, वो क्या है, हमारे कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स हमारे वो गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर गुड्स के प्रोडक्शन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, जिनकी मदद से कंज्यूमर गुड्स बनाए जाते हैं। लेकिन जो कैपिटल गुड्स होते हैं और जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं, वो दोनों होते किसके पास है, एंड कस्टमर के पास। एंड कस्टमर मतलब अपने आखिरी कस्टमर के पास होते हैं, क्योंकि इन्हीं की मदद से ही तो नया काम मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं हूं, मुझे टीचिंग करनी है, तो मैंने टीचिंग करने के लिए एक व्हाइट बोर्ड खरीदा। अब इस व्हाइट बोर्ड की जरूरत किसी स्टूडेंट को तो नहीं होगी, लेकिन स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए इसकी जरूरत एक टीचर को है। तो टीचर के लिए क्या है, वो कैपिटल गुड। और जो कंज्यूमर के लिए क्या है, कंज्यूमर को जिससे पढ़ाई मिल रही है, वो क्या है, कंज्यूमर गुड, ठीक है। पूरे दूसरा एग्जांपल, आप लोगों को कपड़े पहनने हैं, तो कपड़े क्या है, कंज्यूमर गुड। जिसकी मदद से कपड़े बनाए जाते हैं, वो क्या है, हमारी कैपिटल गुड। तो कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, कंज्यूमर गुड्स वो यूज होते हैं जो कंज्यूमर यूज करता है अपनी यूटिलिटी के लिए। यूटिलिटी का मतलब बताओ, हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, क्या मतलब होता है, यूटिलिटी क्या होती है? नहीं पता किसी को भी यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी का मतलब होता है किसी कमोडिटी की वांट सेटिस्फाइंग पावर। जैसे हमें प्यास लगती है, तो हमें पानी की जरूरत है या मैंगो शेक की, हमें प्यास लग रही है? पानी पानी की की। जरूरत है। पानी। पानी की। हमारी प्यास को केवल पानी बुझा सकता है, मैंगो शेक नहीं। तो ऐसे ही हर गुड्स की यूटिलिटी होती है। तो जो कंज्यूमर को उसकी यूटिलिटी प्रोवाइड करता है, उसे क्या कहते हैं, कंज्यूमर गुड्स। और जो कंज्यूमर गुड्स बनाने के लिए जो काम आते हैं, उन्हें कहते हैं कैपिटल गुड्स, जिनको एक प्रोड्यूसर यूज करता है ऐसे इन्वेस्टमेंट के लिए। ह्यूमन वांट सेटिस्फाई होती है कंज्यूमर गुड्स से डायरेक्टली, जबकि कैपिटल गुड्स से इनडायरेक्टली, क्योंकि वो गुड्स को बना रहे हैं बाय प्रोड्यूसिंग कंज्यूमर गुड्स। इफेक्ट, कंज्यूमर गुड्स से क्या होता है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? कंज्यूमर गुड्स जितने भी ज्यादा यूज करेंगे, उतना ही ज्यादा लोगों का, आपने सुना होगा ना कि जितने ज्यादा आप गुड्स यूज करोगे, सर्विस यूज करोगे, उतना ज्यादा इकोनॉमी हमारी डेवलप होगी। कैपिटल गुड्स से क्या होता है, हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी, क्योंकि जितने अच्छे हमारे पास कैपिटल गुड्स होंगे, उतनी ही हमारे देश की प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारी इंक्रीज होगी। लेकिन दोनों ही क्या होते हैं, फाइनल गुड्स होते हैं। लोगों को यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, समझते हैं कंज्यूमर कुछ और है, कैपिटल कुछ है। नहीं भाई, दोनों ही फाइनल गुड्स होते हैं। तो कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स में डिफरेंस क्लियर है सभी को, कि कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं और कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर यूज करता है, जैसा हमें डायग्राम में भी दिख रहा है। और कैपिटल गुड्स मशीन वगैरह होती हैं जिन्हें एक प्रोड्यूसर यूज करता है कंज्यूमर गुड्स बनाने के लिए। यहाँ तक क्लियर है बेटा सभी को?
हाँ भाई। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंज्यूमर गुड्स के टाइप। कंज्यूमर गुड्स जो सबसे पहले होता है वो होता है ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। ड्यूरेबल मतलब जो लंबे समय तक चलता है, जिनको हमने एक बार खरीद लिया और वो हमारे बहुत साल तक चलेगा, जैसे कार, फर्नीचर, टेलीविजन। देखो यहाँ पे ना हम शौकीन वाले लोगों की बात नहीं कर रहे, जो हैबिचुअल होते हैं, जिनको कोई चीज के, जिनको आदत है ना स्टेटस मेंटेन करने की, वो बहुत सारी कार खरीदते हैं, रोज हर साल कार चेंज करते हैं, यहाँ उनकी बात ही नहीं हो रही। इको में ना बेटा हम रेशनल लोगों की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक कोई नॉर्मल हाउस होल्ड होता है, वो एक बार कार्ड लेता है और लंबे समय तक उसे यूज करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड, जो लंबे समय तक चलते हैं। सेमी ड्यूरेबल, जो एक साल या उससे थोड़े ज्यादा, जैसे कपड़े, बर्तन। कपड़े वगैरह आपने देखा होगा ना, हम हर थोड़े एक दो साल बाद चेंज करते रहते हैं। क्या कभी ऐसा है कि तुम में से जो बचपन से अब तक सेम कपड़े वगैरह पहन रहा हो, या आपके घर में कोई जो और 10 सालों से एक ही कपड़े? नहीं, हम कपड़े हर थोड़े थोड़े टाइम के बाद क्या करते रहते हैं? चेंज करते रहते हैं। तो वो हमारे किस कैटेगरी में आता है? सेमी ड्यूरेबल। फिर होता है बेटा हमारे नॉन ड्यूरेबल, जिनकी ज्यादा ड्यूरेशन नहीं चलती, जैसे वेजिटेबल, फ्रूट्स, मिल्क। ये सारी चीजें होती हैं जो बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए यूज होती हैं। और लास्ट होता है सर्विसेज, जैसे इंटेंजिबल, जिनको हम देख ही नहीं सकते, जैसे एजुकेशन पे खर्चा, मेडिकल एक्सपेंस, ईटीसी। तो ये क्लियर है बेटा आपको? ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विसेज, ये क्लियर है बेटा? कंज्यूमर गुड्स के एग्जांपल। हाँ भाई। ठीक है, एक बार देख लो, क्लियर है बेटा? चलो, अब हम आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन है, कैन अ ड्यूरेबल गुड बी एन इंटरमीडिएट गुड? एक्सप्लेन। क्या कोई ड्यूरेबल गुड इंटरमीडिएट गुड हो सकता है? थोड़ा दिमाग पे जोर डाला जाएगा। क्या हो सकता है कोई ड्यूरेबल गुड इंटरमीडिएट गुड? बताइए बताइए, कोई भी। क्या कोई ड्यूरेबल गुड, ड्यूरेबल मतलब जो लंबे समय तक चलता है, इंटरमीडिएट गुड हो सकता है? हाँ भैया हो सकता एग्जाम्पल, हाँ। एग्जाम्पल कोई? है। जैसे कार, कैसे समझाओ फिर, कार इंटरमीडिएट कैसे हो सकती है? बेंचेस। जैसे हमने कोई कार खरीदी, हम्म अगले साल हमने उसे मतलब किसी और को बेच दिया। ये एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं चलेगा। आप ये एग्जाम्पल दे सकते हो, आप कार के डीलर हो, कार सेम टाइम पे ड्यूरेबल गुड भी है, लेकिन आप कार के डीलर हैं, तो आपके लिए क्या है वो? इंटरमीडिएट गुड। तो ड्यूरेबल गुड भी इंटरमीडिएट गुड हो सकते हैं। समझ गए अब? ठीक है हो भैया। सकते हैं भाई। हाँ, जैसे मेरा मानना है मैं फर्नीचर पर बेचता ये हूँ। तो नेचर में भाई इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं वो तो नेचर में ड्यूरेबल होते ही नहीं है। नहीं, इंटरमीडिएट गुड्स का ड्यूरेबल से कोई लेना देना नहीं। इंटरमीडिएट गुड वो गुड होते हैं जो या तो रीसेल के लिए यूज हो या फर्दर प्रोडक्शन के लिए। तो रीसेल तो हम किसी भी गुड्स की कर सकते हैं, ड्यूरेबल की भी, सेमी ड्यूरेबल की भी, नॉन ड्यूरेबल की भी। तो ड्यूरेबल गुड इंटरमीडिएट गुड भी हो सकते हैं। ठीक। ठीक है बेटा? नेक्स्ट है, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देके समझाइए वो क्या बेसिस है जिनके बेसिस पे हम गुड्स को फाइनल में और इंटरमीडिएट में कैटेगराइज करते हैं। ये सीबीएसई 2017 में आया था क्वेश्चन। तो मैंने कुछ बेसिस बताए थे जिससे फाइनल और इंटरमीडिएट का हम पता लगाते हैं, वो क्या बेसिस थे? पता है किसी को? भाई फाइनल गुड्स तो वो रहते हैं जिसे हम कंजप्शन करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं बिल्कुल, फाइनल के दो बेसिस थे, कंजम्पशन और या इन्वेस्टमेंट। 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 और इंटरमीडिएट के क्या थे? सेल्स, रीसेल, रीसेल या फर्दर रीसेल, प्रोडक्शन। कोई फर्दर फर्दर प्रोडक्शन का कोई प्रोडक्ट। एग्जांपल दे दो, इसका एग्जांपल डिस्कस नहीं किया हम लोगों ने। फर्दर प्रोडक्शन का कोई एग्जांपल? जैसे भाई गेहूं जो होता है तो बिस्किट बनाने के काम आता है। बिल्कुल सही, ये फर्दर प्रोडक्शन है। वेरी गुड। ये ना एक हाईलाइट हो गया, ये अलग कलर से लिखना था, ये हो गया। एक प्रोड्यूसर होता है ना बेटा, वो दो तरह के गुड्स यूज करता है, एक करता है इंटरमीडिएट और एक करता है कैपिटल। इंटरमीडिएट जो उसके प्रोडक्शन प्रोसेस में खत्म हो जाते हैं, और कैपिटल जो उसके लॉन्ग टाइम तक रहते हैं साथ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं टीचिंग करता हूँ, तो टीचिंग करने के लिए मुझे दो चीज की जरूरत है ऑफलाइन टीचिंग के लिए। सबसे पहले मुझे जरूरत है फर्नीचर की, तो फर्नीचर क्या है मेरे लिए? कैपिटल गुड। और दूसरी मुझे जरूरत है मार्कर की, क्योंकि मैं बिना मार्कर के पढ़ा नहीं सकता। तो मार्कर क्या है मेरे लिए? इंटरमीडिएट गुड। और फर्नीचर क्या है मेरे लिए? कैपिटल गुड। और इन दोनों को क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक प्रोड्यूसर यूज करता है किसी गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन करने के लिए। तो प्रोड्यूसर गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या यूज करता है? इंटरमीडिएट गुड्स और कैपिटल गुड्स। ये क्लियर है बेटा यहाँ तक सभी को? यहाँ तक क्लियर है? भाई यहाँ तो आप सर्विस दे रहे हो, जो जो आपने एग्जांपल दिया।
हाँ, तो सर्विस देने के लिए मैं दो चीजों की यूज कर रहा हूँ ना, एक इंटरमीडिएट और एक कैपिटल। इंटरमीडिएट क्या होता है, जैसे अभी मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तो मेरे को इंटरनेट की जरूरत पड़ रही है, ठीक है, मेरे को मेरी पेन टैब की जरूरत पड़ रही है, ठीक है, और जैसे मैं पेन टैब से पढ़ा रहा हूँ वो मेरा कैपिटल है, इन्वेस्टमेंट है मेरी, और जो इंटरनेट में कंज्यूम कर रहा हूँ वो मेरा इंटरमीडिएट गुड है। मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ तो मार्कर इंटरमीडिएट है, मेरा फर्नीचर कैपिटल है, तो ये मेरा क्या है, प्रोड्यूसर गुड्स। एक रेस्टोरेंट वाला है, वो क्या बनाता है, पनीर की सब्जी बना के खिलाता है, वो जाता है, तो जो उसने फर्नीचर लगाया हुआ है वो कैपिटल गुड है, और जो उसकी पनीर लाता है, उसकी सब्जी बनाता है, वो क्या है, इंटरमीडिएट गुड है, ठीक है। चाय वाला है, चाय बनाने के लिए जो उसको बर्तनों की जरूरत पड़ती है और जो सिलेंडर वगैरह पूरा उसका सेटअप है पूरा, वो कैपिटल है। लेकिन जो उसके लिए चाय लाता है, अदरक लाता है और दूध लाता है, चाय पत्ती, चीनी, वो क्या है उसके लिए, इंटरमीडिएट है। तो ये प्रोड्यूसर गुड्स का एग्जांपल है। क्लियर है बेटा? हाँ भाई। अब आगे चलते हैं, स्टॉक और फ्लो। ये वो वाला टॉपिक था जो हमने नेक्स्ट क्लास में आपको, सॉरी लास्ट क्लास में मैंने आपसे बोला था कि हमें अभी डिस्कस करना बाकी है कि स्टॉक क्या होता है और फ्लो क्या होता है। ये सबसे ज्यादा आता है, इसको मैं वेरी इंपॉर्टेंट कहूंगा, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। स्टॉक और फ्लो, हमारी इको में ना कुछ वेरिएबल्स होते हैं जिनकी हम एक स्टडी करते हैं कोई रिजल्ट गेन करने के लिए। तो अगर हम किसी वेरिएबल की स्टडी कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो उसको तो हम कहेंगे स्टॉक। लेकिन अगर किसी चीज की स्टडी हो रही है किसी पीरियड ऑफ टाइम पे, तो उसको हम क्या कहेंगे, फ्लो। जैसे डायग्राम में भी दिख रहा है, स्टॉक मतलब ठहरा, रुका हुआ, फ्लो मतलब बहता हुआ। जो बहता है वो फ्लो, और जो रुका हुआ है वो स्टॉक। जैसे इसका एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल देता हूं। मैं बोलूं आज कितने बच्चों ने जन्म लिया, आज फॉर एग्जाम्पल मानो आज 1 जनवरी है, 1 जनवरी को कितने बच्चों ने जन्म लिया, ये क्या कहलाएगा, स्टॉक। लेकिन अगर मैं बोलूं पूरे जनवरी मंथ में कितने बच्चों ने जन्म लिया इंडिया के अंदर, तो ये क्या कहलाएगा, फ्लो। क्योंकि जनवरी में 1 से शुरू होगी और 31 तारीख पे खत्म होगी, तो यहाँ एक पूरा पीरियड है। तो जो पूरा पीरियड होता है वो होता है फ्लो, और जो पॉइंट होता है उसे क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। तो स्टॉक हमारा वो वेरिएबल होता है जो कब स्टडी किया जाता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। लेकिन फ्लो हमारा वो वेरिएबल होता है जो स्टडी किया जाता है एक पीरियड ऑफ टाइम पे। स्टॉक की कोई टाइम डायमेंशन नहीं होती, देखो आज है 1 जनवरी तो कोई टाइम डायमेंशन नहीं है, लेकिन फ्लो की टाइम डायमेंशन होती है। टाइम डायमेंशन होने का मतलब जिसकी कोई शुरुआत हो और कोई अंत हो, जैसे 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी। स्टॉक हमारा स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, स्टैटिक मतलब जो बदल नहीं सकता, फ्लो जो चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी को किसी का जन्म नहीं हुआ, 2 जनवरी को नहीं हुआ, क्या पता लास्ट में हो जाए, बहुत ज्यादा बच्चों का जन्म हो जाए, फ्लो डायनेमिक जो बदलता रहेगा। एग्जाम्पल है वेल्थ, मनी सप्लाई, कैपिटल, ये स्टॉक है। ये सारे पॉइंट ऑफ टाइम पे, जैसे आज मैं बोलूं आज मेरे पास इतनी संपत्ति है, ये मेरा स्टॉक है। लेकिन मैं बोलूं मेरी कैपिटल फॉर्मेशन, प्रोडक्शन, नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग मार्च, ये सारा हमेशा एक पीरियड का है। जैसे प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एक दिन का नहीं होता, प्रोडक्शन एक पीरियड का होता है। जैसे मानो मैंने 1 साल के अंदर 1 लाख यूनिट बनाई, तो 1 लाख यूनिट एक दिन में नहीं बनी है, वो एक पीरियड में बनी है। तो वो जो पीरियड है हम उस पीरियड को क्या कहेंगे, फ्लो कहेंगे। तो फ्लो हमारे वो वेरिएबल है जो हमारे किस में होते हैं, एक पीरियड ऑफ टाइम में। स्टॉक हमारे वो वेरिएबल होते हैं जो हमारे किस में होते हैं, एक पॉइंट ऑफ टाइम में। अब ये कुछ क्वेश्चन है इस पीडीएफ के नीचे, आपको ये वाले क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करने हैं और मुझे बताना है इनका क्या आंसर होगा, ठीक है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही है। कोई डाउट है आज किसी को किसी भी टॉपिक में तो बताइए। हमने फाइनल गुड्स पढ़े, इंटरमीडिएट गुड्स पढ़े, कंज्यूमर गुड्स पढ़े, कैपिटल गुड्स पढ़े, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, स्टॉक और फ्लो पढ़ा। क्या किसी को डाउट है किसी टॉपिक में इनमें से? नो भाई। दीप, रजनी, नहीं शशांक? हम्म, नहीं नहीं। ओके, चलो बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम सभी। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि इनका आंसर क्या होगा। बाय, टेक केयर।